नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अभी आपके जो पेमेंट का मामला है, जो बार बार आप मैसेज कर रहे हैं, उसमें जो नया पोर्टल आया गया है, CFMS न्यू पोर्टल है। और इसी पोर्टल के द्वारा सभी विभागों को पेमेंट जाता है कोषागार से। तो ये सही से काम नहीं कर रहा है। बीच बीच में कभी कभी काम करता है कुछ समय के लिए, लेकिन ज़्यादातर समय ये काम नहीं कर रहा है और इसी के कारण पेमेंट रुका हुआ है। 5 के पहले जिन जिन का जिस जिस विभाग में पेमेंट हो गया वो हो गया था, उसके बाद किसी का पेमेंट नहीं रुका हुआ है। ये सिर्फ शिक्षकों का ही नहीं है, बल्कि रिटायर है उनका पेंशन है, एरियर रुका हुआ है, अतिथि शिक्षकों का पेंशन रुका हुआ है, विश्वविद्यालयों के लगभग 100 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। टोटल 13,500 करोड़ रुपए जो विभिन्न मद में जाना है इस पोर्टल के द्वारा, वो सारे रुके हुए हैं। इसको ठीक करने की कवायद जारी है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है और जब तक हो नहीं पाएगा तब तक पेमेंट में थोड़ी सी परेशानी है, इसलिए आपको मैनेज करना होगा। उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे ही ठीक होगा वैसे ही अगर ये महीना क्रॉस कर जाता है जनवरी, तो आपका दिसंबर का भी और जनवरी का भी साथ पेमेंट मिलेगा। पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पोर्टल काम नहीं कर रहा है, इसलिए पैसे डिलीवर होने में दिक्कत हो रही है। तीसरा साथ ही कि अभी TRE 3 का काउंसलिंग चल रहा था मुजफ्फरपुर में, उसमें कुछ फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जो सीटेट फेल थे लेकिन काउंसलिंग कराने पहुंच गए थे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो स्नातक में उनका दूसरा विषय था और दूसरे विषय से एग्ज़ाम दे दिए थे। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। अगर आप में से कोई वैसे हों तो कृपया संभल जाएं, काउंसलिंग में नहीं जाएं, नहीं तो फर्जीवाड़ा में आप परेशानी में पड़ जाएंगे आप लोग। तीसरा है कि अभी कल जो नोटिस जारी किया गया है उसमें फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया है 23 तक। पटना ज़िला में तो बंद किया ही गया है, साथ साथ कई ज़िलों में भी बंद किए गए हैं स्कूल। कल ठंडी बहुत थी इसी कारण। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो आंकड़े जारी करती है आर्थिक से संबंधित, इसका इंटरनेशनल लेवल मार्केट में जो लेबरों की कवायद जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंटरनेशनल लेवल मार्केट को लेकर के जो आंकड़ा जारी किया है वो बहुत ही ख़तरनाक है। आने वाले 9 सालों में, 9 नहीं सॉरी 5 सालों में लगभग 22% नौकरियां ख़त्म हो सकती है और उन सब की जगह लेगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए आने वाले समय में नौकरियां लेना आसान नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे चीज़ें। और परसों जो मैं सचिवालय गया था तो आप लोग से कहा था कि रिक्तियाँ मंगाई जा रही है, रिक्तियों के लिए बोला गया है, वो आज अखबार में भी आ गया है। सभी DO को 24 तक रिक्तियाँ जमा करनी है और रिक्तियों के आधार पर फिर से नई रणनीति अपनाई जाएगी या फिर सरकार तय करेगी कैसे क्या करना है स्थानांतरण को लेकर के। कल जो अभियान चलाया गया नंबर 1 पे ट्रेंड तो कर ही रहा था। ठीक है, एक सार्थक पहल है, लेकिन इससे कितना क्या फ़र्क पड़ेगा शिक्षा विभाग को ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 2-3 चीज़ें साथ ही, जैसे सबसे ज़्यादा जो परेशानी है ये BPSC शिक्षकों को लेकर के है। बाकी जो लोग हैं वो तो अपने घर में ही हैं, अगल बगल के पंचायत में ही हैं। हाँ, उसमें कुछ होंगे तो 4-5% लोग जो दूसरा ज़िला में गए थे, वहीं जाकर के ज्वाइन किए और पिछले 16-18 सालों से वहीं तक हैं, वहीं पे नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये स्थानांतरण जो BPSC शिक्षकों के लिए है, ध्यान देना ये है कि उसको रोका किसने, डिले किसने किया। बार बार कोर्ट कौन गए लोग रोकने के लिए। और आज जो अभियान चला रहे हैं ये दिखाने के लिए कि हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई स्थानांतरण के लिए, तो इससे बेहतर होता ना ये अभियान उसी समय चलाते। लोग को मना करते कि भाई कोर्ट नहीं जाओ, अभी फिर कोर्ट गए हैं। तो जितने बार आप कोर्ट जाओगे वो तो आंतरिक चीज़ें डिले होती जा रही है। तो इसलिए मैं BPSC शिक्षकों से साफ साफ कह रहा हूँ
कि अपनी बातें, अपनी लड़ाई खुद आपको लड़नी होगी। दूसरों का मामला दूसरा है, उनकी परिस्थितियां दूसरी हैं, उनकी ज्वाइनिंग दूसरे तरीके से हुई है। और इसलिए जब मैं ये सब बातें करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं शिक्षकों को बांटने की कोशिश कर रहा हूं। किस कैटेगरी के शिक्षक को 500-700 किलोमीटर दूर पदस्थापित किया गया है? सबसे ज्यादा तकलीफ में तो बीपीएससी शिक्षक हैं। ये तो वही वाली बात हो गई है ना कि रुलाएंगे हम और आंसू पोंछेंगे भी हम ही। ऐसे टेंडेंसी वालों से बचिए। उन्हीं लोगों ने ट्रांसफर डिले कराया है, बार बार कोर्ट में जाकर के केस कर करके। और माफ़ कीजिएगा, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि सब ट्विटर अभियान ठीक है, खुश होने को गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क उरक नहीं पड़ने वाला है सरकार को। सरकार अपने तरीके से काम कर रही है वो, और उसके फैसले को बहुत कुछ कोई बदल नहीं सकता है। ट्रांसफ़र खुल गया था, ये हकीकत है। 35 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ, ये हकीकत है। और क्यों रुका है ये सरकार बता सकती है। हालांकि इसमें एक कैटेगरी का रिजल्ट तैयार हो गया है, जो स्कूल अलॉट जब चाहे तब सरकार कर सकती है, जो मुझे सूचना 2-3 दिन पहले से ही थी कि 22 तक होना है। लेकिन जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं कर सकती है। अभी जो कल शाम को जो बातें हुई हैं तो संभवतः 28 या 29 को कुछ हो सकता है। लेकिन आप लोग जो बार बार मैसेज कर रहे हैं, कल के लास्ट वीडियो में मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं अब केस को लेकर के कुछ भी बातें नहीं करूँगा। फिर भी जो मैसेज कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो केस करना चाहते हैं? मैंने तो ये भी कहा था कि आप लोग में से किसी का नाम नहीं जाएगा केस में। ये कोई भी कर सकता है, ये जनहित याचिका की तरह होगी, क्योंकि बीपीएससी शिक्षकों को तकलीफ हो रही है और उन्हें तकलीफ है। बाकी भले ही जो नेतागिरी कर लें, अखबार में छप जाए, ट्विटर अभियान चला लें, लेकिन असल चीज़ें ये हैं कि वो काम क्या कर रहे हैं। किनसे मिला जरा सा ये बता दें। स्थानांतरण के लिए किनको आवेदन दिया, किनको कहा कि नहीं स्थानांतरण होना चाहिए? जैसे लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे देते हैं ना, मुख्यमंत्री जी को बधाई, उनको बधाई, जन्मदिन की शुभकामनाएं, ये ख्याली दुनिया है। ये इससे कुछ नहीं होता है ज़्यादा। हकीकत ये है कि करना है शिक्षा विभाग को, डिसीजन लेना है शिक्षा विभाग को, काम आगे बढ़ाना है शिक्षा विभाग को। वहाँ आप लोगों ने क्या किया? वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अभी देखिए, इंतज़ार करिए, शायद 28 तक कुछ हो। 22 को जो आने वाला था रिजल्ट जो तैयार है उसको भी रोका गया है। क्यों रोका गया है ये बहुत कुछ नहीं बताया गया था मुझे परसों, और बहुत कुछ बताने से हिचक रहे हैं लोग। शायद पत्रकार बंधु कोई जाएं तो उनको बताएं, लेकिन पत्रकार बंधु को भी तो वैसे ही न्यूज़ बताते हैं वो लोग जिनसे लगता है कि उनको फ़ायदा हो। असली हकीकत बहुत सारा नहीं बताया जाते हैं। एक पत्रकार बंधु जो इंटरव्यू लिए हैं, कुछ कुछ बातें लगता था कि कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन उनकी भी बातें अब सही नहीं हो पा रही हैं। चलिए ठीक है, आप लोग को लगता है कि मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, बिना मतलब का सचिवालय जाता हूँ, आप लोग कहते हैं ना, लेकिन जो वाकई में न्यूज़ ला के देते हैं उनकी बातें भी तो सही नहीं हो रही है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, लेकिन कौन सही काम कर रहा है ये तो बता दीजिए। क्या ट्विटर अभियान हमारा स्थानांतरण करा देगा? सब चीज़ समझने की ज़रूरत है, और इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग केस करिए। अपने नाम से मत करिए। आप प्रोविज़न में हैं, आप प्रोबेशन पीरियड में हैं, आप टीचर हैं, किसी और के नाम से करिए केस। ये जनहित याचिका होगा। माइंड मेकअप करिए। अब ज़्यादा इसमें खर्च नहीं लगने हैं, मुश्किल से 2-2.5 हज़ार पर हेड, 3,000 पर हेड लगेगा। इससे ज़्यादा आप तकलीफ में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं वहाँ पे, जो एक महीना जो डिले हो रहा है उसमें। मैं इसीलिए कहा था कि मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जैसे इन्वॉल्व होऊंगा आप लोग मुझे पैसे को लेकर के मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे। इसलिए मैं कहा था कि केस में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। नहीं तो मुझे अपनी नौकरी से भी ज़्यादा लेना देना नहीं है। सरकार सस्पेंड भी कर दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि जब आपके सामने आया हूँ, जब आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो नौकरी को हथेली पे लेके चला हूँ। इसलिए ज़रा सोचिए, समझिए और चिंतन करिए कि चीज़ें कहाँ जा रही है। अगर वाकई में आप लोग चाहते हैं कि ठीक है केस हो, तो मेरा जो नंबर है
555684 इस पे मैसेज करिए, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग अवेयर हैं जो चाहते हैं कि केस हो, या फिर जो आर्थिक रूप से सहयोग आप ही को करना होगा। इसलिए मैसेज करिए, तभी जाकर के फिर आगे कुछ विचार होगा। नहीं तो केस की स्थानांतरण का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है, सरकार अपने तरीके से करेगी। अगस्त में आचार संहिता लागू हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, नवंबर में सरकार फिर नया आ जाएगी। तो जो काम होना है अगस्त के पहले होगा। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6.5-7 महीना बचे हुए हैं। मैं तो ये चाह रहा था कि अभी जो इंक्रीमेंट है TRE 1-2 का, जो HRA है, उसके लिए भी लड़ाई लड़ें, लेकिन यही मामला लटकता जा रहा है स्थानांतरण का। दूसरी लड़ाई क्या लड़ेंगे सरकार से? और सबसे बड़ी बात, जो पे लेवल की बात मैंने की थी, ग्रेड पे के अंतर्गत वेतनमान को देने की बात की थी BPSC शिक्षकों के लिए, उसके लिए जो लड़ाई लड़नी थी, हालांकि प्रोबेशन पीरियड में है, लड़ाई थोड़ी आसान नहीं होगी, ये सिर्फ कोर्ट से संभव हो पाता। ये चुनाव के पहले अगर हो जाता तो बड़ा आसानी से होता। चुनाव के बाद तो सरकार 5 साल तक निश्चिंत हो जाती है, उसको न वोट से लेना देना है, न किसी चीज़ से लेना देना है। अगर अभी, एक सोचने के लिए कह रहा हूँ, जो कि नामुमकिन चीज़ें हैं अभी, अगर अभी आपका वेतनमान के अंतर्गत पेमेंट आ जाता है, 30 से 35 हज़ार PGT TGT को बढ़ जाएगा, तो सोचिए कि ये जो 8वां वेतन आयोग के अंतर्गत जो पेमेंट बनेगा वो लाख रुपए से ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं होगा। पेमेंट सिर्फ 8वां वेतन आयोग भी आएगा तो आप लोग का कितना पेमेंट पड़ेगा? मुश्किल से 15 से 20 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ कोई वेतनमान ही नहीं है। इसलिए कहता हूँ, साथ रहिए, साथ चलिए और विश्वास बनाए रखिए। जो काम करता है ना, वो समझता है कि परेशानी क्या है, दिक्कतें कहाँ हैं। किसी पे उंगली उठा देना बहुत ही आसान होता है। और जितने आप बोल रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं या जो भी है, मैं तो सुनता रहता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों ने तो बुलाया नहीं था, आप लोगों ने कहा नहीं था, मैं तो खुद ही आया था काम करने के लिए, इसलिए सब सुनूंगा ही आप लोग का। फिलहाल मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। और नए साथी जो मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, चाहे वो TRE 3 के हों, 1 के हो, 2 के हों, जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो भी मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और जो चाहते हैं कि स्थानांतरण जल्दी हो, कोर्ट में केस हो, तो मुझे एक आंकड़ा लेना है, इसलिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। नहीं तो चीज़ें चल रही हैं, चलती रहेगी। फिर देखेंगे, समय मिलेगा तो मैं शिक्षा विभाग फिर जाऊंगा, क्या परिस्थितियां हैं पता करता हूं। बाकी चीज़ें जो चल रही हैं सब हवा हवाई है। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।